हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। वेलकम। प्रभु हमें आशीष दे, सहाय करें। पवित्र वचन को हमें अध्ययन करने हैं। पवित्र प्रभु की बात है, उसके साथ हमें जुड़ना है। हमारी जो कुछ सोच है, समझ है, आज हम जो तलवार, उसके विषय में हम आज सीखना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 16वां पद पढ़ेंगे। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना कहता है कि मैंने देखा उसके हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। दो धारी तलवार उसके मुख से निकलती थी। मैंने ये देखा। ये जो यहाँ पे यूहन्ना प्रभु का चेला ऐसा देखता है कि यीशु मसीह के मुंह से दो धारी तलवार उसके मुख से निकलते हुए मैंने देखा। तो ये दो धारी तलवार क्या है, उसके विषय में आज हम प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद। आपने हमें इकट्ठा किया। वचन पढ़ना, सुनना, समझना चाहते हैं। हमारे साथ दूर है, पास है, जुड़े हुए सबको आशीष देना, पवित्र आत्मा सहाय करना। यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रकाशित के पहला अध्याय 16 पद में यहाँ पे देखा, मुंह से, यीशु के मुंह से दो धारी तलवार निकलते हुई मैंने देखी। अब ये क्या है, इसके विषय में हम देखेंगे। जो तलवार की बात यहां पे जिक्र किया गया है, ये दो धारी तलवार यानी दोनों और उस बड़े तेजदार तलवार मैंने देखी। और ये तो इस्तेमाल होता है मारने के लिए या फिर हत्या करने के लिए इस्तेमाल होने का ये तलवार है। और प्रभु का वचन यदि हम पढ़े, इब्रानी उसका 4 अध्याय 12वां पद में, वहां पे लेखक कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो बात है, परमेश्वर की जो मुंह से निकलते हुई शब्द है, वो तो जीवित शब्द है और मानो दो धारी तलवार से भी ज्यादा धारदार प्रभु का वचन है। 12वां पद, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी कैसा है? प्रबल है, जीवित है परमेश्वर का वचन, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। अरे आप तलवार ले लो, दो धारी तलवार ले लो, उससे भी ज्यादा चोखा है, चोखा है। तीक्ष्ण कहे या फिर शार्प इंग्लिश में कहो, बड़ी तेज धारदार तलवार समान परमेश्वर के वचन है। और ये वचन, जैसे मान लो कोई बोलता है तो हमें बुरा लगता है, कई बार मजाक लगता है, कई बार उपे से जाता है, हमें कई शब्द छूते नहीं है, कई बातें हमें असर ही नहीं करती है। चाहे कितनी बार डांट लो, चाहे कितनी भी गालियां बोल दो, चाहे कितना भी तेज बोल दो, फिर भी इंसान को चुभता भी नहीं या फिर महसूस भी नहीं होता है, हंसता रहता है। पर परमेश्वर के जो वचन है, शब्द है, वो जीवित है, काम करने वाले, असर करने वाले वैसे वचन है। और तलवार जो आपने देखी है, यहां पे लेखक कहता है कि दो धारी तलवार से भी चोखा, उससे भी ज्यादा धारदार वचन है। ये वचन कितना असर करता है, पढ़ा आगे लिखा है, और प्राण और आत्मा को, ये ऐसा परमेश्वर का धारदार वचन है, चोखा वचन है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। आर पार छेद दे। प्रभु की बात यदि आपने सुन ली, या प्रभु की आवाज यदि आपको मिल गई, या प्रभु ने किसी को भी कुछ कह दिया, तो वहां पे होता ही है जो वो कहता है। जैसे प्रभु ने कहा, तूफान शांत हो, और उसके मुंह से जो आवाज निकली वो तूफान शांत हो गया।
प्रभु ने जो बोला वो इतना जीवित जो दिखाई दिया कि सचमुच परमेश्वर का वचन वो काम करता है। तो परमेश्वर का वचन यहां पे लिखा है, वो उसे सरखाया गया है या उसकी तुलना की गई है धारदार तलवार जो होती है, चोखी तलवार होती है, छेद देती है भीन, क्या लिखा है, आर पार छेदता है, छेद दे, उतना चोखा उतना धारदार परमेश्वर का वचन है। तो तलवार के समान परमेश्वर का वचन है, यहां पे ये तुलना की गई है। जो हमारे दिल को छू ले, आत्मा को छू ले, मन को छू ले और हम समझ पाए, इतना परमेश्वर का वचन है। हमारी सारी गड़बड़े बातें, हमारी सारी सवाल, उसके सारे उत्तर मिल जाते हैं। हम जो सोचते हैं उसका जवाब भी मिल जाता है। ऐसे परमेश्वर के वचन है जो सुन सकता है हमें और वही हमारे में काम करता है। हमारी सारी जो गलत फहमियां है उससे भी वो दूर कर देता है। वैसे परमेश्वर के वचन, मान लो दिल में थोड़ा भी अविश्वास हो, पर परमेश्वर जानता है कि अविश्वास को मैं दूर कर दूं, उसको जो सवाल हो रहा है, उलझन में है और उसे जवाब नहीं मिलता है, तो मैं ये बात कह के उसके दिल को तसल्ली दूंगा, शांत कर दूंगा। तो परमेश्वर के जो वचन है वो वहां पे छेद देते हैं जहां पे सवाल उठता है, जहां पे पूछना है वहां पहुंच के इंसान को भान में लेके आता है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन की बात की गई है, परमेश्वर के शब्द की बात की गई है, जो दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो छू लेता है, जहां पे जवाब चाहिए वहां पे जवाब दे देता है। बाइबल में ये जो शब्द हमने यहां पर पढ़ा कि दो धारी तलवार, यदि हम पढ़े न्यायाधीश की किताब 3 अध्याय 14 पद में, परमेश्वर ने एक बंदे को खड़ा किया कि वो इज़राइल को छुड़ा ले। एग्लोन करके नाम था। तब इजरायली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। यहाँ पे लिखा है वो जो राजा था मोआब का, उसको अधीन रहे। पर परमेश्वर ने क्या किया? फिर इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ये जो एग्लोन राजा है उसके ताबे में, उसके कंट्रोल में, उसके हम दास हो चुके हैं, कुछ करो। तब और उसने गैरा के पुत्र एहूद नामक एक एहूद बिन्यामीनी को परमेश्वर ने खड़ा किया, जो गेरा का बेटा था, बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। और ये तो बिन्यामीन के कुल से आया। वह एहूद, बेहत्या था, और वो बेहत्या था। वो तो दोनों हाथ से लड़ सकता था। और इजरायलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। इसको ही भेजा, जाके तू भेंट दे क्या राजा को। एहूद ने हाथ पर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी। और ये जो एहूद है, इज़राइल ने विनती की हमें छुड़ा ले ये राजा से, और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी एग्लोन राजा से बचाने के लिए एहूद को परमेश्वर ने खड़ा किया। और एहूद गया 16 पद में, उसके पास तो तलवार थी। यहां पे लिखा है 2 धारी तलवार उसके हाथ में थी, और उसने खंजर मार दिया। ऐसी बात वहां पे लिखी है। 17 पद से 25 पद तक पढ़ो तो ये तलवार पूरी छेद दी उसको। ये लिखा है राजा के पास, राजा के पास, एग्लोन राजा के पास 17 पद में, जो वहां का राजा था उसके पास वो भेंट लेके आया। और वो भेंट जैसे देता है उसको 19वां पद, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। मुझे बाजू में आओ राजा साहब, मुझे थोड़ी बात करनी है आपसे। सबको हटा दो, या फिर आप अलग जगह पे आओ। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। चलो भाई सब बाहर चले जाओ। ये जो मुझे बंदा आया है यहूद इज़राइल का, मुझे तोहफा लेके आया है, बात करना चाहता है, चलो आजा। बात करने चला।
तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वह बाहर चले गए। ये मोआब राजा के पास जो थे, राजा ने बोला चले जाओ, ये एहूद को मुझे मिलना है। और तब एहूद उसके पास गया, वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसा दी। तो शायद वो राजा बड़ी तोन वाला था, कई लोग तो तोन बिना के होते, पर यहां पे लिखा है इतना छेदा कि पूरा नीचे तक पूरा घुसेड़ दिया, पूरा खत्म कर दिया। तो ये तलवार की बात इसीलिए मैंने जिक्र किया कि दो धारी तलवार वो ऐसी होती है कि ऊपर से लेकर पेट से, वो तोन से लेकर नीचे तक, जो बीच में जांग आता है फटने का, वहां तक घुसेड़ दिया, अलग कर दिया। तलवार, दो धारी तलवार। यहोशुआ देखो 24वां अध्याय 12वां पद। यहोशुआ, तू जानता है मैं इज़राइल से तुझे लेके आया, तू मूसा के साथ था, परमेश्वर कहता है, और तू जानता है मैंने कैसे बचाव किया, तलवार का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे ही। तो ये जो यहोशुआ था उसको ये बात समझ में आ गई थी। 12वां 13वां 14 15 पद पढ़ेंगे। यहोशुआ 24वां अध्याय। और मैंने तुम्हारे आगे बरों को भेजा और उन्होंने अमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। तो देखो, आपके पास तलवार है, धनुष है, उसका कोई काम नहीं है। मैंने कैसे उनको भगा दिया दुश्मनों को। 13 पद। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया, परमेश्वर कहता है, फिर मैंने ऐसा देश में आपको लेके आया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था। आपने वहां पे इमारत नहीं बनाई, आप जैसे गए इमारत खाली, मकान खाली, घर भर खाली, बंगले खाली, ऐसे ही आपको तो बड़ा मकान मिल ही गया। और ऐसे नगर भी दिए हैं ऐसे नगर, ड्रेनेज लाइन, सब कुछ, लाइट बाइट सब, बोले हाँ हो गया। तो ऐसा नगर भी तुम्हें बिना पसीना तुम्हें दिया, बोले हाँ। और दाख वाली भी आपने बनाई नहीं। क्या लिखा है? और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। तुमने नहीं लगाया, वो लोग छोड़ के भाग गए तुम्हारे लिए। परमेश्वर कहता है 14 पद। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी इसलिए सेवा, यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। हाँ। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में अब्राहम करते थे, जो करता था मेसोपोटामिया में, वो वाला नहीं करना है फिर से। उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। आप यहोवा की सेवा करो, ऐसे करके यहोशुआ कहता है कि परमेश्वर ने न तुम्हारा तलवार का इस्तेमाल किया, न तुम्हारे धनुष्य का इस्तेमाल किया, नहीं चक्कर बक्कर का इस्तेमाल किया, नहीं धनुष्य का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने ही तुम्हें ऐसे आशीष दिया। तो यहाँ पे यहोशुआ कहता है, मैं वही परमेश्वर की स्तुति सेवा करता हूं, मेरा घराना भी परमेश्वर की सेवा करेगा। आमीन। बाइबल के लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि परमेश्वर तलवार का इस्तेमाल नहीं करता है, लड़ाई तो यहोवा की है। जब गोलियात फलिस्ती का आदमी वो आके खड़ा हो गया, साउल राजा, पहला राजा इज़राइल का हुआ था, वो भी खड़ा हो गया, कहा कि चलो इसके साथ लड़े। और ये गोलियात ने कहा कि यदि तुम्हारा आदमी कोई आए मुझे हरा दे तो हम सारे फलिस्ती आपके शरण आ जाएंगे। तब साउल राजा डर गया, पर प्रभु ने दाऊद को खड़ा किया। वो छोटा लड़का वो आ गया और वहां पे लिखा है, उसने कहा, साउल राजा आप डरना मत, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। 17 अध्याय 1 शमूएल 17 अध्याय उसका 47 पद।
और यह समस्त मंडली जान लेगी दाऊद ने चिल्लाकर कहा, यह समस्त मंडली क्या जान लेगी कि यहोवा तलवार व यहोवा भाले जो है वो तो तलवार और व भाले के द्वारा जयवंत भाला नहीं का भी करता, इस्तेमाल करता नहीं है। यहोवा परमेश्वर वो न तलवार से बचाव करता है या भाला हो इसलिए बचाव नहीं करता है या नहीं लड़ता है। फॉर दिस इज हिज वॉर एंड ही विल डिलीवर यू इनटू योर हैंड्स। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। तो यहाँ पे दाऊद कहता है, सुन लो फलिस्ती लोग, तुम तलवार लेके आए हो, हमारा परमेश्वर बिना तलवार तेरे आगे खड़ा हूं गोलियात, बिना भाला तेरे आगे खड़ा हूं, तुझे आज मेरे हाथ में तुझे परमेश्वर दे देगा। संग्राम यहोवा का है, लड़ाई यहोवा की है। आमीन। तो परमेश्वर जो लड़ाई करता है तलवार का इस्तेमाल नहीं करता है। तब जो हम यश प्रकाशित क्या 1:16 में पढ़ते थे कि प्रभु के मुंह से तलवार, हाँ वो तलवार वो वचन है, परमेश्वर की बातें हैं, वो तलवार का इस्तेमाल नहीं करता है। ये सुनाने के लिए मैं सारी बातें पढ़ता हूं। उत्पत्ति 27 अध्याय 40 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि आशीष मिली, तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे, तुझे वचन नहीं तू तलवार से जिएगा, और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। तो यहाँ पे यह आशीष इज़राइल को दी गई है कि तू तलवार से जिएगा। इज़राइल के कई लोग तलवार से आज भी जीते हैं, पर कई परमेश्वर के इज़राइली लोग जो है पसंद चुने हुए लोग वो तलवार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसा यीशु मसीह तलवार चलाने आया, यीशु मसीह ने कहा, आप क्या समझते हो, आप क्या मानते हो, मैं शांति करवाने आया हूं? नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूं। तो परमेश्वर की जो तलवार यीशु मसीह के मुंह से वचन निकलने की बात वहां पे है। दाऊद जब डर गया उसने तलवार हाथ में ली, उसको डर गया, अपने बचाव के लिए वो भाग गया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने गोलियात को हरा दिया। तो इज़राइल के लोगों ने कहा, दाऊद आप तो साउल राजा से भी कहीं अधिक हो। और साउल राजा ने ये सुना कि दाऊद को ज्यादा अधिक प्रशंसा मिल रही है और ये छोटा लड़का दाऊद, उसे लोग बड़ा राजा बना देंगे, मेरा बेटा योनाथान उसकी गद्दी चली जाएगी क्या? ये सोचकर डर गया साउल राजा। और साउल ने सोचा मैं दाऊद को खत्म कर दूंगा। और दाऊद को जब पता चला कि साउल राजा मुझे मारने को आ रहा है, तब वो भागा। और देखो क्या हुआ, पहला शमूएल 21 अध्याय 8वां पद, वो जाके याजक के घर पे चला गया। अबीमेलेक जो था उसने कहा कि अबीमेलेक साउल राजा मुझे मारने आ रहा है। 21 अध्याय इसका 3रा पद, पहला शमूएल 21:8। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है? कुछ है, क्योंकि वो मुझे मारने आ रहा है, साउल राजा मुझे मारने आ रहा है। मुझे डर पैदा हो गया। पहले तो गोलियत के आगे चिल्लाता था, पर ये जो अभिषेक परमेश्वर का आदमी है उसके साथ बचने के लिए क्या करूं? मैं डराऊं उसे। क्या तेरे पास तलवार है? तो अबीमेलेक कहता है, याजक ने कहा, हाँ, फलिस्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी तलवार हुई यहाँ पर है। तूने जो बड़ा आदमी गोलियत को गिरा दिया था उसकी तलवार यहाँ पे हमने रखी है, वो चाहिए? तो बोले हाँ ये तो बड़ी अच्छी तलवार है, ये दे दो। तो दाऊद ने तलवार उठाई। पहले तो तलवार के बिना लड़ने वाला आदमी अब तलवार बचने के लिए तलवार का इस्तेमाल करता है या फिर वो लेता है। आज भी कई लोग हथियार इस्तेमाल करते हैं। क्यों? सेल्फ डिफेंस। क्यों रखा ये? बोले ये बचने के लिए। हमारा परमेश्वर जो है वो लड़ाई करता है, संग्राम यहोवा का है। 9वां पद, ओके। तो यहां पे दाऊद को ये जो याजक है वो तलवार देता है।
और दाऊद ने अपने दो साथी को भी कहा, देखो मुझे अभी समझ में नहीं आता है, क्या कहूं, परमेश्वर मुझे लगता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, और साउल के सारे सैनिक हमारे पीछे पड़े, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आप भी तलवार ले लो। तो अभी ये तलवार उठाने की बात दाऊद ने उठाई। अभी दाऊद सिखा रहा है 25 अध्याय, पहला शमूएल 25 अध्याय इसका 13 पद। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपने जनों, अपने साथियों, अपने दासों, अपने मित्रों के साथ रहने वाला दाऊद ने अपने दोस्तों को कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। आप भी तलवार उठा लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध दाऊद ली। ने तलवार लेना सिखाया, तलवार ले लो। और वहां पे लिखा है 200 आगे, और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। तो यहाँ पे दाऊद की इतनी सेना हो गई, बोले दाऊद साहब हम आपके साथ है, तलवार ले ली लोगों ने। और दाऊद ने तलवार का इस्तेमाल किया। जो पहले वचन बोलना करता था, आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में दे देगा, गोलियात सुन ले, ऐसे बोलने वाला अब ये तलवार उठा रहा है। पहला दूसरा शमूएल 11 अध्याय 25वां पद देखो। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यों कहना कि इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको नाश करती है, तो तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाव बन। तो अब ये बोलता है तलवार जैसे लड़ता है या हरा देता है, खत्म कर देता है लोगों को। पहले कहता था यहोवा खत्म कर देता है, यहोवा लड़ता है। अब ये कहता है तलवार जो है, जिसके हाथ में तलवार, उसकी बहस नहीं, वो तो अलग कुछ है, पर जिसके हाथ में तलवार वही राजा। दूसरा शमूएल 15 अध्याय 14 पद पढ़े। वहां पे दाऊद अपने साथियों से कहता है, खड़े हो जाओ और हमें भागना है, हमें बचना है। देखो, तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से न बचेगा। अबशलोम बेटा मुझे मार देगा, भागो। और इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। तलवार से बचने के लिए भागा। बोले भागो, उठो, चलो। तलवार से डरने लग गया। जैसे कोई कहता है ना, तलवार तेरे सर पर, तेरे कंधे पर या तेरे गर्दन पर। दाऊद तलवार का इस्तेमाल नहीं करता था, तलवार उठाने लगा। तलवार उठाओ ये सिखाने वाला लगने लग गया और कहने लगा तलवार से सबका घात भी होता है, तलवार से डरने भी लग गया। यहोशुआ 13 अध्याय 22वां पद में ये एक बात है कि जो नबी एक समय हुआ करता था बालाम, उसको लोगों ने तलवार से मार दिया था। इज़राइल उठा और ये बालाम को तलवार से मारा था। 13 अध्याय एक ही पद पढ़ के वहां पे लिखा है, सारी स्टोरी कहानी है, उसमें एक बात ही लिख के छोड़ दी गई है। ये यहोशुआ में ये बात का जिक्र किया गया है, 13 अध्याय इसका 22वां पद। और इजराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहलाने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। तो यहाँ पे इज़राइल ने नबियों को भी तलवार से मारा है। तलवार गलत काम में इस्तेमाल हुई है, तलवार से कुछ हुआ नहीं है। तलवार से खून बहा है, परमेश्वर के दासों का भी खून बहाया है। और ये तलवार हमें पता है एलिया ने भी इस्तेमाल की। और जो इज़राइल का राजा हुआ करता था आहाब, वो समय वो यहोवा को छोड़कर अन्य जाति जो बाल देवता है उसकी भक्ति करने चला गया था। इसलिए एलिया ने ये आहाब के साथ जुड़ने वाले जितने भी नबी, झूठे नबी थे, बाल भगवान के नबी थे, उसको मार दिया एलिया ने। पहला
राजा 19वां अध्याय 1 पद। तब आहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए। आहाब ने अपनी बीबी, अपनी पत्नी इजेबेल रानी, उससे ये बात कही कि एलिय्याह ने कैसे काम किए हैं, कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। एलिय्याह पहले कहने वाला था, यदि मैं यहोवा का सेवक हूं तो आग बरसे, आग बरसे, आग बरसे, वैसा होता था। अब ये तलवार उठा के एलिय्याह ने, ये जो झूठे नबी थे, क्योंकि बाइबल में ही ये बात मूसा ने की थी कि हमारे बीच में, इज़राइल में कोई अन्य देवता होना नहीं चाहिए, कोई दूसरा भविष्य वक्ता यहोवा के नाम के अलावा बोलने वाला न होना चाहिए, उनको खत्म कर दो। और एलिय्याह ने ऐसे 400 प्रबोधकों को खत्म कर दिया। दूसरा राजा 9वां अध्याय 1 से 7 पद पढ़ो, तो वहां पे जो इजेबेल रानी थी, यहू ने उसे खत्म कर दिया, तलवार से खत्म कर दिया। 1 से 7 पद पढ़ो तो वहां पे वो बात हमें पता चलती है। अच्छा, वो आप पढ़ लेना। तो इजेबेल रानी को भी, ये जो नबी परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया, येहू परमेश्वर का दास था, और येहू के लिए भविष्यवाणी की गई कि तुझे इसीलिए खड़ा किया है। आहाब तो गया, अब उसकी बीबी जो विधवा हो गई है, अब वो बाल भगवान की भक्ति करती है। अब तुझे येहू प्रभु ने चुना है कि तू ये इजेबेल को खत्म कर दे। तो येहू आता है और इजेबेल को खत्म कर देता है। परमेश्वर ने पहले के समय तलवार से लोगों को इस्तेमाल करने दी, तलवार से लोग लड़े और तलवार से जंग जीते। पर नए नियम में जो हम बात तलवार की सुनते हैं, तो यीशु मसीह तलवार लेके नहीं आएगा, क्योंकि कई संसार में हम देखे देवता होते हैं, वो घोड़े पे होते हैं, तलवार हाथ में होती है, उनको काट काट दिया जाता है, फिर भी वो लड़ते तो अंत तक, जिंदा रह के लड़ते तो है। ऐसे भी कई तलवारबाजी हमारे यहाँ पे, दूसरी जगह नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे है। कई देवता के पास तलवार होती है, कई देवता के पास धनुष्य होता है और बड़ा भारी होता है, उठा कोई नहीं सकता है। किसी के पास बड़ी हैमर का है, बड़ा लोहा जैसा होता है, वो भी होता है। हमें पता है अमेरिका में भी है हैमर, थॉर, ओके, देखो सबको पता है, सबके पास हथियार होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास मुंह से निकलने वाला है, आमीन, वो भी तलवार नहीं रखता है। यशाया 1:15 में ये बात परमेश्वर ने कही थी कि आने वाले समय जो क्रिश्चियन हो जाएंगे, यीशु के पीछे चलने लगेंगे, वे तलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहला अध्याय 15 पद, यशाया 1 और 15 पद। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। हाँ, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तो जब तुम्हारे हाथ हथियार उठाकर किसी को मार दिया है, आपके हाथ यदि खून से भरे हैं, तो परमेश्वर आपको न सुनेगा। ये एक सच्चाई है। देखो, यही यशाया 49:3 पद में भी लिखा है, 59 अध्याय का 3 पद, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी निकलता है, जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। तो जब आपके हाथ खूनी हो, तलवार उठाई है, तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं करता है। परमेश्वर दाऊद के खिलाफ हो गया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने हथियार उठाकर उसने एक गलत काम किया था। उसने अच्छे आदमी को मार दिया था। उसकी बीबी इतनी खूबसूरत थी कि वो चाहता था कि ये भला टल जाए, और वो भला
मैं उठा लूं। दूसरा समूएल 16 अध्याय 8वें पद पढ़ो। यहोवा ने तुझसे साउल के घराने के खून का, परमेश्वर कहता है, नाथान आके खड़ा हो गया और दाऊद से कहा, परमेश्वर, हे दाऊद, परमेश्वर, यहोवा ने तुझसे साउल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, हाँ, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, हाँ, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी तू बुराई में, खूनी है। दाऊद, तू खूनी है, ये नबी आके कहता है। और तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तू अपने आप फंस गया, एक बुरा काम तूने किया। कौन सा था? पहला इतिहास 22वां अध्याय 8वां पद, परमेश्वर का वचन। परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा दाऊद कहता है, मुझे परमेश्वर का वचन आया कि तूने लहू बहुत बहाया तूने बहुत लहू बहाया है, और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, बड़े युद्ध भी किए, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा। तू तलवार उठाई तो मेरा भवन तू न बना पाएगा। तू मेरा भवन, मेरा मंदिर तू नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि तूने खून बहाया है। क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। 28 अध्याय पहला इतिहास 28 अध्याय 3 पद, तू मेरा भवन न बनाएगा। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, और अभी दाऊद कहता है कि नाथान आया था, एक नबी आया था, मुझे कहा था। अभी ये लोगों को कहता है दाऊद कि परमेश्वर ने मुझे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, तू भवन न बना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तो ये कितनी बात यहां देखते हैं कि खून बहाया। पहला दूसरा समूएल 12वां अध्याय 10वां पद। तो बाइबल ये सिखाता है कि हमें हथियार इस्तेमाल नहीं करना है, बचाव के लिए भी नहीं रखना है। बचाव के लिए भी, सेल्फ डिफेंस के लिए भी क्रिश्चियन लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में कोई मर सकता है। पहला दूसरा समूएल 12वां अध्याय 10वां पद। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। नाथान ने आके दाऊद को एक श्राप दिया, तेरे घर में तलवार कभी दूर न होगी। दूर न होगी, हर एक तलवार से ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर, परमेश्वर कहता है, तूने मुझे तुच्छ माना हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है, और खून बहाया। तूने उसको उठाया और तूने उसको उठाने के लिए उसके हस्बैंड को, शौहर को, पति को तूने मार दिया। तो तेरे भी घर में से तलवार न जाएगी। और हम सारा युद्ध देखते, जो अच्छा इज़राइल, परमेश्वर का इज़राइल, परमेश्वर के लोग, आज मिसाइल, आज बचने के लिए तलवार, यही इनका हथियार का आ गया है। पर जो इज़राइल के, परमेश्वर के जो इज़राइली लोग हैं, वो बोलने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर के नबी समान है लोग। हमें पता है ये जो साउल राजा था, पहला समूएल 22वां अध्याय 19वां पद में, उसने याजकों को मार दिया था। ये साउल राजा ने इतना गुस्से हो गया कि सारे याजक जो थे सबको खत्म कर दिया था। पढ़ो। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पूरा नगर, याजकों का रहने वाला जगह, नोब जगह, उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीबियों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। साउल राजा ने सारे याजक लोगों को जो नोब देश में रहते थे, सबको, उनके गधे, उनके सब बछड़े, सब कुछ खत्म कर दिया था। 20वां पद। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का अब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। और दाऊद को ये बात संदेशा कहा। तब अब्यातार ने दाऊद को बताया कि साउल ने यहोवा के याजकों को वध किया है, वध कर दिया। तो ये बात देखते हैं कि दाऊद ने सुना कि तलवार उठी और साउल ने सब याजकों को मारा। तो ये जो तलवार है, उससे आप बचाव नहीं करते हो, आप गलत काम ही करते हो।
तो नए नियम में ये बात हम सीखते हैं कि परमेश्वर के लोग तलवार का इस्तेमाल नहीं करते। यानी जो हम प्रकाशित वाक्य 1:16 में पढ़ते हैं, यीशु के मुंह से तलवार निकल रही है कि उसके हाथ में तलवार है, घोड़े पे आएगा, वो बात नहीं है। तलवार परमेश्वर बंदूक, मिसाइल, कुछ भी कहो, उसका इस्तेमाल जो युद्ध में आज संसार के लोग इस्तेमाल करते, वो अंत समय में वैसा कुछ न करेगा। दाऊद कहता है, भजन संहिता उसका 44 अध्याय इसका 7वां पद, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है। तूने परमेश्वर, दाऊद कहता है, मेरे विद्रोह जो दुश्मन थे उसको उससे बचाया, और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। और हम धनुष्य पर भरोसा ना करेंगे, हम तलवार भी हमें बचाव न करेगा। 7वां पद, 6 वचन है, माफ करो। क्योंकि मैं अपने धनुष्य पर भरोसा न रखूंगा। अब दाऊद सीख गया, मैं धनुष्य पर भरोसा न करूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, और न तलवार उठाऊंगा बचने के लिए। अच्छे में अच्छी तलवार कौन सी है? बोले गोलियत वाली, तो बुलाओ। प्रभु ने सिखाया, तू न उससे बचेगा और न तेरा जो धनुष्य है वो इस्तेमाल होगा। ऐसा मत समझना मेरे पास धनुष्य है, चक्र है, तलवार है, इससे मैं लड़ पाऊंगा, बच पाऊंगा। ये हथियार भगवान भी लोग आज के समय में इस्तेमाल करते हैं, पर उससे इंसान बचता नहीं है, मौत अवश्य आती है। आप चाहो कितना भी बड़े महात्मा आत्माओं ले लो, संसार में आने वाले बड़े बड़े पुरुष, सारा संसार का बनाया, ऐसे कुछ कर दिया है, इतिहास बनाया होगा, सब खत्म हो गए। दाऊद ये बात सीख गया कि परमेश्वर ने सिखाया कि तुझे भरोसा नहीं करना है धनुष्य पर, न समझना है कि तलवार से बच पाएगा। पहला होशिया 1:7 पढ़ो, तो वहां पे लिखा है, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा। देखो, मैं दया करूंगा यहूदा के घर पर और उनका उद्धार करूंगा। उनको मैं छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार, मैं न कहूंगा तलवार उठाओ, मैं न कहूंगा धनुष्य उठाओ, या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु तो इनको ये कहूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं लड़ूंगा, तुम्हें भरोसा नहीं करना है न धनुष्य पर न तलवार पर। जो धनुष्य आज की तारीख में मिसाइल कहा जाती है, दूर से ही शत्रु को उड़ाते। तलवार तो पास में से गोली, पास से ही बॉम्ब। और न घोड़ा न घोड़सवार का इस्तेमाल परमेश्वर कहता है मैं न कराऊंगा, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये बात सुनाई कि तुम्हें भरोसा नहीं करना है तलवार पर। तो जो यीशु मसीह आने वाला है, जिसके मुंह से तलवार निकल रही है, वो तलवार नहीं है, ये कहना चाहता हूं। तलवार का इस्तेमाल क्यों और कौन करता है? तो राजा होता है वो करता है, जो बड़ा होता है वो रखता है तलवार। रोमन की पत्री 13 अध्याय 4 पद में लिखा है, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। हाँ, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं। वो तलवार लेके खड़ा है, क्यों? व्यर्थ नहीं खड़ा है, और परमेश्वर का सेवक है। वो तो परमेश्वर ने उसको तलवार दी है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने जब वाले वो उसे को, गुस्सा आए तो वो चिल्ला के कुछ बोल दे, तलवार उठा ले, बुरे काम करने वाले को दंड दे। तो बुरे काम के लिए करने वाले के लिए तलवार का इस्तेमाल होता है। ये जो तलवार है, ये परमेश्वर का वचन, और मान लो कोई भी कुछ बोलता है उसे भी तलवार समान ही कहा जाता है। नीति वचन 5वां अध्याय 4 पद, परंतु इसका परिणाम, जब कोई औरत जो दुनिया की है, संसार में घूमती रहती है सुंदर बनकर, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा, हाँ, और दोधारी तलवार सा पैना होता है। तो वो जो बोलती है तब ऐसा दो-धारी तलवार समान उसका बोलना होता है और कड़वा होता है। नीति भजन संहिता उसका 64 अध्याय इसका 3 पद,
उन्होंने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया है देखो, जीभ को तलवार के समान तेज किया है, और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। तो ये बोलना जो है, कहते हैं ना कि बोला हुआ शब्द वापस नहीं लूंगा या नहीं जाता है, तो बोला, तो वो वचन है जो निकलता है परमेश्वर के मुंह से भी। और नए नियम में पौलुस कहता है हमें भी वचनों से सज होना है, हमें हथियार से सज होना है। नीति भजन एफएससी की पत्री 6 अध्याय उसका 17 पद में पौलुस कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार ले लो, वो तो जो परमेश्वर का वचन है ले वो लो। तो परमेश्वर का वचन है, ले लो। परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार। आमीन। तो तलवार, आत्मा की तलवार, तो वचन उसको आत्मिक तलवार कहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता में प्रकाश वाक्य 1:16 जो हमने पढ़ा कि उसके मुंह से तलवार निकलती थी, वो वचन है। और ये वचन जो है वो किसके लिए हो गए? तलवार समान वचन किसके लिए अंत समय में हो गए? यही प्रकाशित वाक्य 19:15 पद में लिखा है, वो तलवार जो उसके मुंह से निकलेगी, जो शब्द उसके मुंह से निकलेंगे, हानि करने के लिए, नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, उजाड़ने के लिए, वो तो लिखा है 15 पद में, जाति जाति को मारने के लिए, जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। तो जो प्रकाशित वाक्य 1:16 में पढ़ा, तलवार निकलती थी। तलवार क्यों निकलती थी? तो वो जाति जाति के लोगों को नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए तलवार निकलती थी। आमोस 9 अध्याय इसका 1 पद पढ़ो, तो ये भविष्यवाणी थी जो यहाँ पे समय होगा वो पूरी होगी। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा, और उसने कहा, खंबे की कांगनियों पर मार जिससे देवड़ियां ढीले, और उनको सब लोगों के सिर पर गिरा कर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। तो धरतीगम शायद हो, उसमें खत्म हो, पर जब बच जाएंगे, उससे भी बच जाएंगे, तो मैं तलवार से खत्म कर दूंगा और कोई न बच पाएगा। क्या लिखा है? और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। हाँ। उनमें से एक भी न भाग निकलेगा, एक भी बाहर न निकलेगा, भाग न जाएगा, भाग न पाएगा, और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा। तो तलवार मैं निकालूंगा। तो जब यीशु मसीह आने वाला है, जाति जाति को नाश करेगा और एक भी आदमी बचेगा नहीं, ऐसी उसकी तलवार रहेगी। नए नियम में पौलुस कहता है कि हमारे पास भी हथियार है। संसार के लोग जो हमारे से बहस करते हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास भी परमेश्वर के वचन है। हम वे बातों से ही लोगों के मुंह को बंद कर देते हैं। अंत समय में जो कलीसिया का अंत भाग आने वाला है, वो बड़ा सामर्थ वाले लोग हो गए। जो पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 4 पद, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारी भी लड़ाई है, पर हमारी लड़ाई के हथियार जो है शारीरिक नहीं, वो शारीरिक नहीं है। यानी तलवार नहीं रखते, नहीं हम भाला रखते, नहीं हम तिरकामटा धनुष्य रखते। हमारे पास भी, पर गढ़ों को ढा देने के लिए हमारे पास परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारे पास हथियार है, और सांसारिक हथियार नहीं है, पर ऐसे हथियार है जो घड़ों को ढा देने के लिए, घड़ों को ढा देने वाले और परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ, और जो सिर उठाए, 5वां पद, इसलिए हम कल्पनाओं का, यदि कोई किसी कल्पना निकले कि हम इसको ऐसे मार देंगे, वैसा कर देंगे, ये सवाल कर देंगे, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, कोई ऐसी बात न बोलने वाली बात यदि खड़ी हो जाए, सोच आ जाए, खंडन करते हैं, उसका खंडन कर देते। ऐसे हमारे पास हथियार है। आमीन। तो जो बोलने वाली बात है वो हमारे पास है, ऐसे करके पौलुस कहता है। इसीलिए एक जो समय आने वाला है, परमेश्वर के मुंह से ही नहीं, पर परमेश्वर के जो दास रहेंगे उसके साथ, वो सबके पास तलवार रहेगी। यशाया 2 और 4 पद में लिखा है कि
अंत समय में परमेश्वर अपने लोगों को ये सिखाएगा। 4 पद, वह जाति जाति का न्याय करेगा कैसे न्याय करेगा? और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। हाँ। और वह अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों को हाशिया बनाएंगे। और तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी तलवार न चलेगी और लोग भविष्य में युद्ध की विद्या और भविष्य सीखेंगे। में तलवार का इस्तेमाल भी न होगा। मिखा 4 और 3, यही भविष्यवाणी फिर से हम पढ़ते हैं। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा हाँ। और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वह अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हाशिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। तो जब यीशु मसीह आएगा तलवार चलाएगा, पर जब नया एक समय आएगा, नया संसार परमेश्वर जो रचने वाला है, उसमें न लड़ाई होगी न युद्ध सीखेंगे। और मसीह जब आया, यीशु मसीह आया, तभी उसने सिखाया एक गाल पे यदि कोई चाटा मारे तो दूसरा दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो परमेश्वर है वो देखता है, वो न्याय करेगा कि मेरे बेटे को मारा, अब मैं देखता हूं तुझे अंधा कर दूंगा, तुझे गूंगा कर दूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। तो ये जो न्याय है वो परमेश्वर करता है। इसलिए अब हम ये बात सीखे कि हम तलवार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर हमारा दुश्मन जो है वो परमेश्वर उसे देखता है। यीशु मसीह न्याय करेगा, आमीन, इंसाफ हमें देगा। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 8 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह जब आएगा, शैतान की यहाँ पे राज्य रहेगा, तब जब यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा तब उसे अपने मुंह के से ही उसका नाश कर देगा। क्या लिखा है? तब वह अधर्मी प्रकट होगा। जब अधर्मी प्रकट हो जाएगा, यानी जो उसके शैतान का जो भेजा हुआ जो चमचा कहो या फिर जो एंटी क्राइस्ट कहो, मसीह विरोधी कहो, जो प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। अपने मुंह से ही, आवाज से ही, फूंक से ही संहार कर देगा, नाश कर देगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। आमीन। तो यीशु मसीह आएगा, अपने मुंह से ही इसका नाश कर देगा। प्रकाश वाक्य 19वां अध्याय 21 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, बाकी रहने वाले को तलवार से खत्म कर दिया। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए। तो जो बाकी रहने वाले हैं, बच गए हैं, उनको यीशु मसीह तलवार से मार देगा। और वो घोड़े पे सवार था। अय्यूब 15 अध्याय इसका 30 पद पढ़ो तो वहां पे ये भविष्यवाणी, यीशु मसीह आएगा और मुंह से ही खत्म कर देगा, ये बात लिखी गई है। वह अंधियारे से कभी न निकलेगा। हाँ। और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएगी और परमेश्वर के मुंह की श्वास से वह उड़ जाएगा। तो श्वास से ही उड़ जाएगा। तो प्रभु की जो बातें हैं यदि वो निकली तो वैसा ही होता है। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मत्ती 10:34 में लिखा, प्रभु ने कहा कि मैं शांति के लिए नहीं आया हूं, मैं तलवार चलाने आया हूं। यानी मैं ऐसा कहूंगा जिससे 2 बंदे मेरे हो जाएंगे, 3 बंदे दुश्मन के हो जाएंगे। 2 बंदे मेरी सुनेंगे, 3 बंदे उसके सामना करेंगे, और घर में, एक ही घर में झगड़ा हो जाएगा, और मेरे जो 2 बंदे हैं वे टिके रहेंगे। तो यहां पे ये बात है कि मैं तलवार चलाने आया हूं। यूहन्ना 3:34 में प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर का, यीशु मसीह कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की बात बोलता है। तो जो अवच वचन निकलता है उससे ही परमेश्वर काम करता है, और वही परमेश्वर की तलवार है जिसका परमेश्वर अपने दासों के जरिए इस्तेमाल करता है। मार्क 11 अध्याय 21 पद में वहां पे कहानी है, यीशु मसीह जा रहा था, उसको भूख लगी और उसने एक पेड़ को देखा, अंजीर के पेड़ को, और वहां पे कोई फल न था। तब प्रभु ने श्राप बोल दिया कि अब तुझ में, प्रभु ने कोई पानी नहीं डाला, नहीं प्रभु ने वहां पे नींबू मिर्चा बांधा, न वहां पे चोखे डाले, न वहां पे कंकु किया, ऐसे ही बोल दिया और नजर लगी कहो, प्रभु ने बोल दिया और वो झाड़ सूख गया। 21
पद, मार्क 11:21 पद। पतरस को वह बात स्मरण आई सुबह प्रभु आपने बोला था, वो और याद उसने बात प्रभु याद से आई कहा, और उसने प्रभु से कहा, हे राबी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख तूने गया है। तलवार न चलाई, श्राप दिया, वो सूख गया है। सूख गया। यदि प्रभु एक सूखे वाले हाथ को चंगाई दे सकता है तो वो हाथ को सुखा क्यों नहीं सकता है? तो उसके वचन जो है तलवार समान है, जहां पे वो मारना चाहता है वैसा वहीं पे होता है। एक बार पौलुस सुसमाचार देता था, फिर काम 13 अध्याय 11 पद में, और एक आदमी परेशान करता था, सुसमाचार में बड़ा बाधा बनता था। तब पौलुस बड़ा गुस्सा हो गया, उसने कहा, अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है हाँ, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। जैसे पौलुस ने बोला अंधा हो जाएगा तू और सूरज सूर्य का को न दर्शन देखेगा। और सूरज को न देखेगा, तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ अंधा ले। हो गया। तलवार चलाई और ऐसे ही अंधा हो गया। आमीन। तो मसीह भाई बहनों को पता नहीं कि हमारे पास हथियार है, हमारे पास लाल बड़ी लंबी जीभ है, वो दिखाने के लिए नहीं है। कई लोग देखने जाते हैं पर देखने वाली चीज नहीं है, वो वहां से आवाज जो निकलती है वो, जैसे पौलुस ने कहा, अंधा, बंदूक भी नहीं चलाई, गोली भी नहीं चलाई। तो ये देखो तलवार। उत्पत्ति 19वां अध्याय, जब प्रभु ने 2 फरिश्ते को भेजा, वो 2 दूत थे, वो यहोवा परमेश्वर नहीं था। 2 दूत आए 19वां अध्याय में लोत को बचाने के लिए 10वां पद में। तब लोत ने उन्हें बुलाया, आओ मेरे घर पे आओ। और ये 2 फरिश्तों ने कहा, चल लोत निकल। सब लोग इकट्ठे हो गए इनको परेशान करने के लिए, और बड़ी भीड़ हो गई कि ये जो 2 दूत आए हैं उनको बाहर भेजो, बाहर भेजो। लोत ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ये जो दूतों ने बोल दिया, क्या है 10-11 पद में, तब उन पाहुनों ने हाथ बढ़ाकर, ये जो दूत 2 थे उन्होंने लोत का हाथ पकड़ के लोत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर और दिया। दरवाजा बंद कर दिया। 11 पद, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। अंधा कर दिया। तो ये जो तलवार है, ये है तलवार मुंह से निकली हुई बात। यूएल 3 और 10 में ये भविष्यवाणी है कि दुर्बल कहे मैं बलवान हूं। दुर्बल वो तलवार नहीं चला सकता है, क्योंकि तलवार बड़ी भारी होती है। तलवार का एक झटका पूरा काट नहीं सकते हो, थोड़ा कटता है। आपने कभी पेड़ काटा है? देखो कितना देर लगती है पेड़ काटने में, कितनी बार मार 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 करते हैं, तभी जाके हिलता है थोड़ा। इंसान का हाथ काटना वो भी बड़ा, सबसे ज्यादा कठिन तो काटना, गर्दन काटना बड़ी बड़ी बात है एक ही झटके में। पर दुर्बल, मसीह में आने वाले लोग दुर्बल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहा जाता है हथियार नहीं इस्तेमाल करना है, तलवार नहीं इस्तेमाल करनी है। दुर्बल हो गया तो मसीह में आने के बाद। क्यों? अब तुझे कोई मारेगा, तुझे दूसरा चाटा भी खाना पड़ेगा। तो मसीह में आने के बाद हम दुर्बल हो जाते। पर दुर्बल कहे मैं बलवान हूं। 10वां पद, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार, हाँ, और अपनी अपनी हांसियों को पीट कर बर्छी बनाओ। हाँ, जो बलहीन हो वह भी कहे वो मैं वीर दुर्बल हूँ। हो वो कहे मैं वीर हूँ। देखो मैं वीर हूं कहना है। 9वां पद, और अभी आपको जाके घोषित करना है। कहां पे? अन्य जाति में जाके इज़राइल के लोग आपको घोषित करना है। जाति जाति में यह प्रचार करो, हाँ, युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो। आमीन। सब योद्धा उभारो और सब योद्धाओं को, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े। चलो आ जाओ। दुर्बल कहे निर्बल कहे मैं बलवान हूं। और परमेश्वर उन सबको इकट्ठा करने वाला है। 11 पद में
लिखा है हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, सब जाति के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और ऐसा ही होगा, क्योंकि एक समय आने वाला है, शैतान जो गड़बड़ी करने वाला है वही करेगा, वो सबको इकट्ठा कर लेगा। अभी इकट्ठा हो गया, परमेश्वर को करना नहीं होगा। बोले एक रूम में आ जाओ, परमेश्वर मुझे मारना है, ये इकट्ठे हो जाए तो बहुत अच्छा। उसकी ही परमेश्वर राह देखता है कि कब ये लोग यूनाइट हो जाए, यूनिटी आ जाए, यूनिटी आ जाए। यूनिट वी स्टैंड एंड यूनाइट वी फॉल। यस से एक हो जाएंगे। क्या लिखा है 11 पद में? हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो जाओ हे प्लीज। यहोवा, ये तो यहोवा की इच्छा है, मर्जी है कि सारे इकट्ठे हो जाए, एक मन के हो जाए, एक समझ के हो जाए तो बड़ा अच्छा है। एक को ही वो लोग मान ले हमारा ये भगवान है, वो जो आने वाला है मसीह विरोधी, उसको मान लेंगे, सब एक हो जाएंगे। ये परमेश्वर का ही सोच है। और हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। हाँ, जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। आमेन। तो ये 11 पद में लिखा है, फुर्ती कर हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, हाँ, फुर्ती करके आओ और आप इकट्ठे जल्दी हो जाओ। आओ और इकट्ठे हो जाओ। क्यों? हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को यहाँ ले जा। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात है कि इसीलिए आप एक हो जाओ कि आप मौत को देखो। हमारे में ये भाषांतर नहीं है, पर ये बात है कि इकट्ठा इसीलिए किया जाएगा कि वो सब मिले, मौत को मिले, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का सामर्थ्य देख पाए। परमेश्वर जो बोलेगा वो होगा। जैसे एलिया को पकड़ने के लिए लोग आए, 50 की टोली आई, और एलिया ने कहा मैं परमेश्वर का दास हूं, यदि नहीं हूं पर हूं, यदि तो आग बरसे, और जो खड़े थे उन पर आग बरसी। तो परमेश्वर के मुंह से जो निकलने वाली है, जब आएगा वो यीशु मसीह संसार में राज करने के लिए, तब वो बोलेगा वो होगा। उसके दुश्मन जो उसको न मानेंगे तो उसके मुंह से जो निकलेगा शब्द वो हो जाएगा। जैसे पौलुस ने कहा अंधा हो जाए, जैसे यीशु मसीह ने कहा ये झाड़ को अब फल न लगे, सूख गया, वैसे वैसे बोलता रहेगा। विश्वास न करेगा। पहले के समय जब यीशु मसीह आया, उसने कहा यदि विश्वास नहीं करता है कोई बात नहीं, पर यदि विश्वास करता है तो चंगा हो जा। प्रभु उद्धार करने के लिए आया। अब जब आएगा तब उसके मुंह से एक न्याय ही निकलेगा। जो विश्वास न करेगा उसके लिए सीधा हिसाब हो जाएगा, जो विश्वास करने वाले वो बच जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये बात है कि उसके मुंह से जो तलवार निकलती हुई देखी, और वो तो तलवार 2 धारी तलवार थी। और वो तलवार प्रभु ने कहा आप लो। पौलुस ने जैसा कहा कि हमें हमारा युद्ध भी है, और जो दुश्मन है विरोध में है उनके लिए है। हमें भी हमारे मुंह से तलवार चलानी है। परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के शब्द जो जीवित है वो बोलने हैं कि दुश्मन खत्म हो जाए। आमीन। और हमें ये बात दिखानी है कि परमेश्वर आज भी काम करता है। जो बोलोगे, यीशु मसीह ने कहा, और आपको कोई बात असंभव न होगी। आप जो बोलोगे वही होगा। तो हमें बोलते रहना है, प्रभु के वचन बोलते रहना है। और हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारे जो दुश्मन है, शत्रु है, उनको हम बोल सकते हैं कि वो उद्धार पाले, या फिर हम कह सकते हैं वो मिट जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिससे दूसरे लोग डरे और यीशु को अपनाए। आमीन। प्रभु हर को सहाय कर समझने के लिए मंडली में जुड़े सबको प्रभु आशीष दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। हमारे कई दुश्मन भी है, हम जानते हैं, और प्रभु आपके सेवा में बाधा रूप बनने वाले ऐसे भी लोग हैं। प्रभु आप हमारा इस्तेमाल करो। और आपने आज जो मैं सिखाया तलवार के विषय में, वो तलवार हमारे मुंह से भी निकले, और वो जो बेधारी तलवार जो कहता है प्रभु आप जीवित तलवार वही होता है, वैसा प्रभु आत्मा की तलवार हमारे मुंह में रहे। आपने कहा मैं शांति करने नहीं पर मैं तलवार चलाने आया हूं। प्रभु हमें भी ऐसा अनुग्रह दो, हम बोलने वाले हो। दुष्ट आत्माओं को जो है आत्माएं उसके सामने लड़ने के लिए, हराने के लिए, बोलने के लिए प्रभु वचन आप हमारे मुंह में रखो। हमारे दुश्मन जो है सुसमाचार नहीं मानते, वैसे लोगों को भी शिक्षा करने के लिए प्रभु हमारे मुंह में आप अपने वचन रखो। जो प्रभु सारे दुश्मन है
हट जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए। प्रभु आपकी राज्य वृद्धि के लिए हम प्रभु इस्तेमाल होना चाहते हैं, हमारा इस्तेमाल करो। फिर से बातों के लिए धन्यवाद। आप आने वाले हो और आपके मुंह से जो वचन निकलने वाला है वो तो जाति जाति लोगों को सामने उनके नाश के लिए होने वाला है, और कोई भी बच न पाएगा। जो बच जाएगा उसे तलवार से घात किया जाएगा। तो आप में मुंह से जो निकलने वाले वचन है वो पूरे होने वाले हैं। प्रभु धन्यवाद। एलिया के मुंह से आग बरसी। प्रभु हमें ये भी पढ़ा, पौलुस ने बोला अंधा हो जा, तू सूरज न देख पाएगा, और वैसा ही हुआ। प्रभु लोग आपका डर रखे, इसलिए हमारा भी ये इस्तेमाल हो, हम भी तलवार चलाए प्रभु और बोलने लगे। सहाय करना प्रभु, बुद्धि देना, समझ देना। हर एक भाई बहन जो जुड़े हुए वचन सुनने वाले, हर एक को सहाय करो और हर एक को समझ दो। फिर से वचनों के लिए धन्यवाद, सच्चाई के लिए धन्यवाद। जुड़े हुए हर एक यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। हर एक के मुंह में परमेश्वर आपके वचन वो तलवार समान काम करे। यीशु मसीह के नाम पिता प्रार्थना है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में मिलकर करेंगे। प्रकाश माना हमारा बाप, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपका राज जैसे आसमान में पृथ्वी पे आपकी इच्छा पूरी हो। दिन भर की आज में देना, जिस प्रकार हमारे अपराध को क्षमा किया है, इसी रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। ऐसे में मत आने दो, बुराई से बचा लो। राज पराक्रम महिमा सरकास दी आपके ही है, आमीन। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Shalom.